तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 50 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। और यहाँ से जो है 5 से 7 प्रश्न आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। तो आप लोग ये वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा कमेंट भी कीजिएगा। और जो भी प्रश्न का उत्तर याद नहीं होगा, मतलब जो भी प्रश्न याद नहीं होगा उसको जो है लिख कर याद भी जरूर से कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न से। देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। यानी आप लोगों को बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। यानी जो हमारा शरीर है उसका पीएच जो है कितने परास के बीच कार्य करता है। तो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। यानी यहाँ पर जो भी ऑप्शन लिखा हुआ है इनमें से लवण कौन है। तो K2SO4 एक लवण है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है। यानी इनमें से विजातीय यौगिक कौन है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो चूना पत्थर है, जो खड़िया है और जो संगमरमर है ये जो है सजातीय यौगिक है। सजातीय यौगिक क्यों है, क्योंकि इन तीनों का जो है रासायनिक सूत्र एक ही होता है CaCO3। तो इसलिए ये जो है एक जाति के हैं। तो ये सजातीय हो गए और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो गया, विजातीय यौगिक हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। यानी इनमें से कौन सा पीएच मान जो है ना क्षारक विलयन का मान देता है या फिर क्षारक को दर्शाता है। तो क्षारक का पीएच मान जो है ना 7 से अधिक होता है। और ऑप्शन नंबर अगर डी को देखेंगे ना तो इसका पीएच मान 13 है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का देख लेते हैं। क्या पूछा गया है। 6 नंबर प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा। यानी अगर कोई विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है तो इसका पीएच क्या संभव हो सकता है। देखिए अगर कोई विलयन है और वह अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो इसका मतलब वह क्षार है और किसी भी क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। यानी जो भी अम्ल होते हैं वह जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वहीं पर पूछ देता है कि सभी क्षार जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो सभी क्षार या क्षारक जो है जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि चूना जल का रासायनिक नाम पूछा गया है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा पूछ देता है ना कि चूना जल का रासायनिक सूत्र बताइए। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। तो इनमें से किसके द्वारा जो है अम्ल वर्षा होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्ल वर्षा होती है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। यहाँ पर अम्ल जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। और प्रबल अम्ल किसको कहेंगे, जिसका पीएच मान 0 के जितना नज़दीक होगा वह जो है प्रबल होगा और 0 से मतलब जितना दूर जाएगा वह जो है ना दुर्बल होता जाएगा।
तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से प्रबल अम्ल कौन है। तो प्रबल अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का pH मान 1 होता है, तो इसका मतलब है कि यह एक प्रबल अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा। यानी कोई ऑक्साइड है और वह कैसा है, अम्लीय है, और अम्लीय हम लोगों को पता है कि अम्लीय विलयन का pH मान जो है 7 से कम होता है। तो अगर ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। यानी इनमें से कौन जो है संक्षारक अम्ल है। तो देखिए वह अम्ल जो किसी जीवित जीव के या फिर धातु से अभिक्रिया करता है और करने के बाद जो है ना उससे गलाना स्टार्ट कर देता है या फिर उसे जो है ख़राब करना स्टार्ट कर देता है, तो वही जो है संक्षारक अम्ल होता है। और इसमें से ना सल्फ्यूरिक अम्ल एक संक्षारक अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है बैटरी अम्ल भी कहते हैं, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो देखिए जल में घुलनशील भस्म को जो है क्षार कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 14 नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान जो है 10.5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र बताइए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। यानी इनमें से कौन सा अम्ल जो है द्विक्षारकीय अम्ल है। तो द्विक्षारकीय अम्ल कौन होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं। तो अगर H2SO4 को देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 16 नंबर प्रश्न है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन या टूथपेस्ट प्रायः होता है। तो देखिए दांतों को साफ करने के लिए हम जिस मंजन का प्रयोग करते हैं वह जो है क्षारीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान होता है। तो जब CO2 गैस को जो है पानी में घोलेंगे तो वह उसका विलयन का जो विलयन बनेगा उसका pH मान 7 से कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न है कि बैटरी अम्ल है, यानी इनमें से कौन बैटरी अम्ल है। तो H2SO4 जो है ना बैटरी अम्ल होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र। तो देखिए काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा पूछता है ना कि जो काली चूना है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए काली चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बूझा चूना है। यानी इनमें से बूझा चूना का सूत्र बताना है कि कौन जो है बूझा चूना है। तो CaOH का होल ट्वाइस जो है ना यह एक बूझा चूना का सूत्र है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा इसका भी जो है ना रासायनिक नाम पूछ देता है कि इसका रासायनिक नाम बताइए। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है। यानी जो यहाँ पर लवण दिया है Na2CO3 इसका पूछा है ना कि जलीय विलयन का pH मान है। तो अगर इसको ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी 7 से अधिक होगा। क्या होगा, तो 7 से अधिक होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि
निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो देखिए लाल को नीला कौन करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला जो है ना क्षार करता है। तो देखिए अगर यहाँ पर ऑप्शन की बात करेंगे ना तो इसमें क्षार चाहे अम्ल नहीं दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि क्षार किसको कहते हैं? तो वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है, उसे क्षार कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि लिटमस विलयन, ठीक है, यहाँ पर विलयन हो जाएगा। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? जो लिटमस विलयन है यह न तो अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, तो इसका रंग जो है ना बैगनी रंग का हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आयोडीन युक्त नमक है, तो इनमें से कौन सा आयोडीन युक्त नमक है? तो देखिए NaCl और प्लस Ki ये भी आयोडीन युक्त नमक है, और NaCl प्लस KiO3 ये भी आयोडीन युक्त नमक है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र को लिख लेते हैं, CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट, और मतलब जो आधा है ना इसको बोलेंगे अर्ध है, और जल को क्या बोलेंगे हाइड्रेट। तो इसका मतलब है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि दही में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए दही में अगर बात करें ना तो लैक्टिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया? 28 नंबर प्रश्न है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? यानी जो लौंग तेल होता है वह किस प्रकार का सूचक है? तो वह जो है गंधीय सूचक होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा पूछ देगा कि बताइए प्याज किस प्रकार का सूचक होता है? तो प्याज भी एक गंधीय सूचक होता है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम क्लोराइड है इसका जलीय विलयन जो है ना अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 30 नंबर प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? यानी आप लोगों को बताना है कि जो एसिटिक अम्ल है वह जो है कहाँ से मिलता है? तो वह जो है ना सिरका से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी आप लोगों को बताना है कि सिट्रिक अम्ल कहाँ से मिलता है? तो सिट्रिक अम्ल जो है ना संतरा और नींबू से मिलता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया? 32 नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो देखिए लैक्टिक अम्ल जो है ना दूध और दही से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया? 33 नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? यानी आप लोगों को बताना है कि जो टार्टरिक अम्ल है किस में पाया जाता है? तो यह जो है इमली में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? 34 नंबर प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी आप लोगों को बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो है ना मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो मधुमक्खी होती है ना उसके डंक में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। 35 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए हमारे पेट में जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HCl होता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर पूछा गया है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो देखिए सबसे अधिक अम्लीय कब होगा? जब किसी भी विलयन का pH मान 0 के जितना नज़दीक होगा वह उतना अम्लीय होगा। तो 0 के नज़दीक यहाँ पर 1 है, तो ऑप्शन नंबर इसका मतलब ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो 1 वाला विलयन होगा ना उसका pH मान जो है अधिक अम्लीय होगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है कि
दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी दांत खराब होना कब शुरू हो जाते हैं, तो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तब, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का आप लोगों को बताना है कि रासायनिक नाम क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसका सूत्र पूछ देता है कि इसका सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ना जो यहाँ पर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, मतलब रासायनिक नाम होता है, उसको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो है ना हमेशा 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो CO2 जो गैस है ना, यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है, यानी इनमें से भस्म कौन नहीं है। तो NaCl जो है ना भस्म नहीं है, बल्कि यह एक लवण है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है। तो अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी जो है ना एक प्राकृतिक सूचक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्या पूछा गया। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है, यानी इनमें से कौन जो है क्षारीय ऑक्साइड है। तो देखिए Na2O जो लिखा हुआ है ना, यह एक क्षारीय ऑक्साइड है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इसका रासायनिक नाम भी पूछ सकता है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। 47 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही बनने में निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो जब दूध से दही बनता है तो उसमें जो है किण्वन अभिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि CaOCl2 का प्रचलित या साधारण नाम क्या है। तो देखिए CaOCl2 का प्रचलित नाम होता है विरंजक चूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, यानी इनमें से कौन जो है प्रबल अम्ल है। तो HCl जो है ना एक प्रबल अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर HCl के जगह पर H2SO4 होता तो वो भी एक प्रबल अम्ल होता। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग जो है बताइएगा कि 50 में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ।